नमस्कार दोस्तों, द हिंदू में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उनमें से सबसे पहले है ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है इस सेंटेंस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं कि जब कोई भी प्रोग्राम हम देखने वाले होते हैं टीवी के ऊपर, तो उसको हम इन टीवी बोलते हैं या ऑन टीवी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये डिफरेंस आज आपको मालूम पड़ने वाला है। इसके डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए है, प्रपोजिशन के लिए है। अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने प्रपोजिशन में इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि इन कहाँ पर यूज़ होता है और ऑन कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रपोजिशन के हिसाब से भी आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने, यूज़ करने के हिसाब से भी आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर क्या है, जो टॉपिक है वो क्वेश्चन के फॉर्म में रहते हैं। उन्हीं के अंदर से हम लोग टॉपिक को चूज़ करते हैं, पढ़ते हैं जो भी वहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस आता है, कभी कभी किसी चीज़ का मीनिंग आता है, कभी फ्रेज आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है द हिंदू का ये वाला पोर्शन। तो आज क्या पूछा गया है कि सर मिस्टर एम वसंत श्याम सुंदर, ठीक है, मैप को शैलिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, ये किसी कॉलेज का नाम है। ठीक है, वहाँ से वो क्या जानना चाहते हैं, वेदर वॉच द महाभारत इन टीवी और ऑन टीवी। ठीक है, यानी जब हम टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसको हम इन टीवी बोलते हैं या ऑन टीवी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो सही जो मीनिंग होता है वो होता है इट इज़ ऑन टीवी। जब हम कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी टीवी के ऊपर जब हम कोई भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑन टीवी। अगर आप टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो देयर वाज अ नाइस प्रोग्राम ऑन टीवी। ठीक है, देयर वाज अ नाइस प्रोग्राम ऑन टीवी। तो ऑन टीवी हम लोग उसको कहेंगे, ना कि इन टीवी कहेंगे। सम ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन टीवी आर वेरी बैड। ठीक है, यानी टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, ख़राब है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यूज़ करने वाले हैं, कैसे, ऑन टीवी। हम इसको जो इस्तेमाल करेंगे वो कैसे करेंगे, ऑन टीवी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड गाय। ठीक है, जो नई जनरेशन है, जैसे आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, ये जो हायर सोसाइटी जनरेशन होती है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से इस्तेमाल करती है गाय एंड पर्सन। पर्सन तो आपको पता ही है। ठीक है, पर्सन जो है वो न्यूट्रल जेंडर है। पर्सन क्या है, कॉमन जेंडर है, सॉरी, पर्सन क्या है, कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या होता है, देखिए कॉमन जेंडर में आपको बताऊं क्या होता है। कॉमन जेंडर होता है जो कॉमन होता है मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर कॉमन होता है, यानी पर्सन जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, यानी पर्सन हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जेंडर जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो जेंडर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं जेंडर एक तो मेल, यानी देखिए जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है न्यूट्रल जेंडर और एक होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मेल में मेल आएगा, फीमेल में फीमेल आएगा। न्यूट्रल ऐसा जेंडर है जिसको आप ना तो उसमें औरत होती है, ना ही उसमें ना उसमें मेल होता है, ना ही उसमें फीमेल होता है। ठीक है, जैसे चेयर का क्या जेंडर है, चेयर का कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, चेयर क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, इसके अंदर कोई भी जेंडर नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूट्रल जेंडर है, जिनको आप किसी भी जेंडर में इंक्लूड नहीं कर सकते। और कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनको आप कॉमन जेंडर बोलते हैं, यानी उसमें आप मेल को भी रख सकते हैं और फीमेल को भी रख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, पर्सन और गाय में डिफरेंस बताना है क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। अ गाय इज़ अ मैन। ठीक है, गाय हम किसको कहते हैं, मैन को कहते हैं, और अ बॉय या किसी लड़के को हम कहते हैं गाय।
अ पर्सन कैन बी मेल और फीमेल, पर्सन जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो गाय इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अमेरिका, अमेरिका में गाय जो है वो किसके लिए, फेलो या चैप, ठीक है, फेलो मतलब जो आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति है उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाय। अदरवाइज गाय जो है वो क्या है, मेल यानी ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर है। गाय क्या है, एक मैस्कुलाइन जेंडर है। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब किसी आदमी को रिप्रेजेंट करता है, किसी आदमी को रिप्रेजेंट करता है। बट आजकल की जो लेमैन लैंग्वेज में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो गाय मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें मेल भी हो सकता है, उसमें फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं क्या, गाय। जैसे यू गाइज कम ओवर हेयर, यानी तुम, यू गाइज, उसमें लड़का भी हो सकता है, उसमें लड़की भी हो सकती है, कम ओवर हेयर, यहाँ पर आओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करते हैं गाय को। और पर्सन तो मैंने आपको बता ही दिया, पर्सन क्या है, कॉमन जेंडर है। पर्सन के अंदर मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा पर्सन और गाय में डिफरेंस। ओके, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या, वर्ड ऑफ द डे। आज का हमारा वर्ड क्या है, स्वेल्टर। स्वेल्टर का मतलब क्या है, देखिए, बी अनकंफर्टेबल हॉट, बी अनकंफर्टेबल हॉट यानी इतना गर्म जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता हो, ठीक है। तो स्वेल्टर का मतलब होता है बी अनकंफर्टेबल हॉट। एक्सक्रीट पर्सपिरेशन थ्रू द पोर्स इन द स्किन, देखिए जब आपको पसीना आता है, जब आपको आप कोई काम कर रहे हैं या गर्मी में तो खड़े खड़े भी पसीना आ जाता है, तो आपकी स्किन के अंदर से, स्किन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या होता है, पसीना जो है वो क्या है, बॉडी के बाहर आता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं स्वेल्टर। सिनोनिम क्या है, स्वेट। स्वेट मतलब वही होता है पसीना आपका, और पर्सपायर मतलब होता है जब पसीना, यानी वो प्रोसीजर जिसके थ्रू पसीना आपके बॉडी से बाहर निकलता है उसको कहते हैं पर्सपायर, ठीक है। तो पसीना यानी स्वेल्टर के जो सिनोनिम्स है वो क्या है, स्वेट एंड पर्सपायर। यूसेस, द किड्स वर स्वेल्टर इन देयर यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या था, स्वेल्टर्स थे। स्वेल्टर मतलब यूनिफॉर्म में उनको पसीना आया था। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, वर्ड ऑफ द डे, स्वेल्टर। इसके जो मैंने सिनोनिम्स आपको बताए, स्वेट एंड पर्सपायर। यूसेज इसका मैंने आपको बता दिया, प्रोनाउंसिएशन आप इसका यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा सेशन द हिंदू में से। आज हमने पढ़े हैं 3 टॉपिक, यानी एक टॉपिक तो हमारा कॉमन ही रहता है, वर्ड ऑफ द डे। उसके अलावा 2 टॉपिक हमने और पढ़े आज, जो क्या क्या थे। सबसे पहला था इन टीवी या ऑन टीवी, और दूसरा था द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड गाय। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसी प्रकार से आप इसके साथ जुड़े रहिए, और इसका इस्तेमाल आप अपने कम्युनिकेशन में कीजिए। डेली लाइफ में आप इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होती रहे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।